जी मॉडरेट जी मॉडरेट टू हार्ड था थोड़ा। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए मैम? कितने? बेकार हो गया एग्जाम अभी मेरा 72 किया। 72 किए। एसएससी ने जो 10 सितंबर को नोटिस जारी किया बहुत ठीक है और हम इसके रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर ही वीडियो बना रहे हैं। पेपर मैथ्स की थोड़ी हार्ड थी, बाकी तो इजी थी। रीजनिंग और जीके थोड़ी थी, मेरे लिए थी, पता नहीं बच्चों के लिए क्या थी। हाँ जी, मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ थी। जी रीजनिंग भी टफ थी, बट हाँ जीके ठीक था। जीके इंग्लिश बहुत इजी था। इंग्लिश इजी था, हाँ लेवल कैसा था पेपर का? इजी था। इजी था। जीएस थोड़ा टफ था। जीएस टफ। कितने क्वेश्चन किए? मैंने तो 60 अटेम्प्ट किए। लेवल कैसा था पेपर का? इजी था। इजी था। जीएस थोड़ा टफ था। जीएस टफ। कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा टफ? जीएस लग रहा था। जीएस और मैथ्स। जीएस मैथ। बाकी कौन सा attempt था? और रीजनिंग अच्छा था। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। कोचिंग ली थी, सेल्फ पढ़ा था? हाँ, सेल्फ पढ़ा था कि कोचिंग? Self. इसमें क्या क्या आपने ध्यान दिया, कैसे पढ़ा है क्या, और मॉक टेस्ट कितने दिए थे? मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दिया बिकॉज मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ ऑलरेडी, तो टाइम इतना नहीं अलाउ किया था। थोड़े बहुत मार्क्स दिए। जॉब कर रहे हैं प्राइवेट से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी एसबीआई में हूँ। एसबीआई में है सर। अच्छा, तो फिर इसमें क्यों जाना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब है आपकी? हाँ, लेकिन ऐसे ट्राई करने के लिए बस ट्राई पेपर। करने हाँ, के लिए। अच्छा, तो कितने घंटे की आप पढ़ाई करते हैं? ज़्यादा नहीं मैं दे पाई इस पर टाइम, बस 1-2 घंटे ही दे पाती थी। एस्पिरेंट को क्या मैसेज रहेगा? कि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। हाँ, जितना प्रैक्टिस कर सके उतना कर लीजिए, बिकॉज इसमें टाइम बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है और मैथ्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। लेवल ओवरऑल कैसा? आई वुड से इजी टू मॉडरेट। थैंक यू। हाँ जी, मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ थी। जी रीजनिंग भी टफ थी, बट हाँ जीके ठीक था। जीके इंग्लिश बहुत इजी था। इंग्लिश इजी था, हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? 65। 65 हाँ किए। जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ जी, तो क्या कह सकते हैं, क्या उम्मीद है? लग रहा है इस बार हाई कट ऑफ जाएगी। जिस तरीके से बच्चों ने फॉर्म्स भी भरे हैं और सीट्स जितनी निकली हैं उस हिसाब से कट ऑफ भी उतनी हाई जाएगी। आई जाएगी। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। सर पेपर मैथ्स की थोड़ी हार्ड थी, बाकी तो इजी थी। रीजनिंग और जीके थोड़ी थी, मेरे लिए थी, पता नहीं बच्चों के लिए क्या थी। और मैथ्स थोड़ी हार्ड थी, बाकी सब ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ था। क्या रणनीति थी पढ़ाई की? मैंने तो ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी। आप सभी फेमस टीचर्स को जानते हो, मैंने उन्हीं से पढ़ाई कर रखी है। जी और अभी तो कह नहीं सकती हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, बाकी मेरे अटैम्प्ट 75 हुए हैं। कैसा लेवल लगा आपको? हाँ जी, पेपर का लेवल कैसा लगा? का तो मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी सब अच्छे थे। इजी टू मॉडरेट? हाँ जी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किया? मैंने 75 किए। 75 किए। हाँ जी। क्या एक्यूरेसी हो सकती है? एक्यूरेसी वही 5-6 गलत हो सकते हैं या फिर 2-3, वो कह नहीं सकती अभी मैं। हाँ। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग की तो एक्यूरेसी अच्छी होंगी, ये पता है। मॉक कितने दिए थे आपने? मैंने मॉक गिना तो नहीं था, बट अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो अभी तक मैंने 2000 टेस्ट दे चुके हैं। अच्छा तो मॉक मेरी होगी 40-50 दे चुके होंगे मैंने मॉक। हाँ, अच्छा, इसका क्या फ़ायदा? इसका ये हुआ है कि आप एग्ज़ाम टाइम में टाइम मेंटेन कर सकते हो अच्छे से। हाँ, आप नर्वस नहीं हो पाते हो, आपको पता होता है किस सेक्शन को पहले करना है, किस सेक्शन को बाद में करना और कितने टाइम में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन कौन सा? मैथ्स। मैथ्स था। हाँ जी, अच्छा अच्छा। क्यों उन्होंने ट्रिगो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और वो शायद फार्मूला बेस्ड होंगे, मैंने ट्रिगो कर नहीं रखी थी तो इसलिए मुझे टफ लग रही थी। और इंग्लिश? इंग्लिश ईजी थी। कितने क्वेश्चन इंग्लिश के किए? इंग्लिश में मैंने 24 किए। 24 किए। एक ही छोड़ा है आपने? हाँ, एक ही छोड़ा, वो वर्ड या फिर शायद मैंने सारे अटेम्प्ट किए, मुझे याद नहीं, मैंने बाद में टिक मार दिया था उस क्वेश्चन में। अच्छा, लाइब्रेरी जाते थे कि रूम ही पे पढ़ते थे? लाइब्रेरी जाती थी मैं। लाइब्रेरी जाते हाँ जी, थे। क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट में? यही कि आप सब पढ़ाई करो, मॉक्स लगाओ, फिर करते रहो, हो ही जाएगा। अच्छा, हाँ जी, और मैथ्स थोड़ी अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी मॉडरेट मॉडरेट टू हार्ड था थोड़ा। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए मैम? कितने? बेकार हो गया एग्जाम अभी मेरा 72 किया। 72 किए। अच्छा, तो मैथ थोड़ी डिफिकल्ट थी, अच्छा अच्छा। रीजनिंग इजी थी, हाँ हाँ। इंग्लिश भी इजी थी अच्छा अच्छा। और जीके थोड़ी सी मॉडरेट थी। अच्छा, कोचिंग ली, सेल्फ पढ़ा था? सर सेल्फ ही था। सेल्फ पढ़ा था। तो इसमें क्या रणनीति थी पढ़ाई की? मॉक टेस्ट कितने दिए? मॉक टेस्ट
अभी दिए होंगे पिछले 1-2 महीने में हर दूसरे तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट। अच्छा, तो मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा मिला? स्पीड उसी से आती है, वरना स्पीड नहीं आती है। अच्छा, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इसमें आपने बोला है कि पेपर बेकार हो गया, कैसे कह सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगा है? बस इस कंपैरिजन में कि जो घर पे मॉक्स अटेम्प्ट कर रही थी उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे थे, अच्छा, यहाँ पे जो है वो कम इसमें कम अटेम्प्ट। कर पाए। 72 में क्या एक्यूरेसी हो सकती है? आई थिंक 5-6 तो होंगे गलत, अच्छा, बाकी शायद ठीक है। पढ़ाई का क्या रूटीन था आपका? पढ़ाई का रूटीन 10 बजे के आसपास लाइब्रेरी जाना और जी। 6 बजे घर वापस आना। 7-8 घंटे पढ़ाई आप डेली? मतलब 7-8 घंटे सिटिंग थी तो 5-6 घंटे पढ़ाई। 5-6 घंटे रेगुलर थी। कब से आप पढ़ाई कर रहे थे इसके लिए? मार्च। मार्च से तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो क्या कहेंगे एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं, क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ्स की शिफ्ट अगर हार्ड आएगी और आपने सिर्फ इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो रह जाएंगे क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस मतलब पढ़ने के बाद टीचर से सारे बुक से लगाने भी पड़ेंगे क्वेश्चन, शायद तभी सारे सही से अटैम्प्ट कर पाओ। सबसे ज़्यादा टफ कौन सा पोर्शन लग रहा था आपको? मैथ्स ही था। मैथ्स लग रहा था। तो जीके? नहीं, जीके था डिफ़िकल्ट, बट जीके के लिए मैं प्रिपेयर्ड थी क्योंकि मैंने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया था कि ये तीनों हो जाएँ। बट मैथ्स के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि वो इतना डिफ़िकल्ट आ जाएगा। जीके को कैसे कवर किया था? सर ऑनलाइन वीडियोस देख के टीचर्स के अलग अलग। अच्छा, कोई पर्टिकुलर जैसे लूसेंट वगैरह ऐसे कुछ? लूसेंट मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो किसी टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा पहली बारी। अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप बचपन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो या आप जीके में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो किसी टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी का लेक्चर देख लिया पूरा, फिर हिस्ट्री का देख लिया, करंट अफेयर्स के लिए अलग वीडियोस देख लिए, तो आप वो देख के कवर कर सकते हो। नोट्स प्रिपेयर कर लो अपने और उन नोट्स को रिवाइज कर लो ऐसे। अंतिम मैसेज क्या रहेगा? कुछ दिन बाद मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा कि कैसे होगा, तो तब तक देखते हैं। बाकी जिनका बचा है उनको ऑल द बेस्ट। मैम क्या सर आपको? अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट किए मैम? 7 छोड़े हैं जी। और बाकी कर लिए, कुछ रिव्यू के लिए भी छोड़ दिए थे। लेवल कैसा कह सकते हैं? लेवल इजी था, जीके इजी आई थी। जी। मैथ्स में थोड़े से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, बट ऑल ओवर अच्छा था। अच्छा, तो अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट। कोचिंग या सेल्फ पढ़ा? यूट्यूब वगैरह से। यूट्यूब पर करते। तो क्या रणनीति थी पढ़ाई की, कितने घंटे देते थे आप? मैं तो ट्यूशन्स के साथ साथ पढ़ाती थी, तो दिन में ज़्यादा देर नहीं दे पाती थी, 4-5 घंटे ही बस। 4-5 घंटे। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है, आपने कितने दिए? मॉक टेस्ट मैंने वीकली दिए हैं, अभी लास्ट में तो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, बट वैसे ओवरऑल मैंने बहुत ही मतलब लिमिटेड दिए, मैंने ज़्यादा देने चाहिए थे मुझे, मेरे को लगा ऐसा। अच्छा। तो पेपर में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो कौन सा टफ लग रहा था आपको? थोड़ा मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशंस होता है ना, तो वही उसी में ही मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, बाकी अच्छा। अच्छा, तो मैम पहला ही अटेम्प्ट था, और भी एग्जाम दिए होंगे? हाँ, CHSL वगैरह इसी साल दिया था। अच्छा, CHSL। क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए? यही है कि एकदम बिल्कुल काम रहो, हाँ। बिल्कुल भी परेशान मत रहो। वरिड थी मैं भी थोड़ा इनिशियली, तो उससे भी अफेक्ट हो जाता है आपका जो भी आपका परफॉर्मेंस है, तो एकदम काम रह के करो, जो होगा अच्छा होगा। और 7-8 घंटे, कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है? जैसे बच्चे बोलते हैं कि कम से कम 10-12 घंटे की पढ़ाई। पढ़ाई तो अकॉर्डिंग टू एवरीवन सबका अलग अलग वेरी करता है। अब हर कोई इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, किसी कोई वर्किंग होता है, कोई नहीं होता है, तो वो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कैसा लेवल? लेवल आसान था, और मेरी तो खैर मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसलिए जो है मेरी खास तैयारी नहीं थी, परंतु फिर भी मैं ठीक ठाक दे आया एग्जाम। कौन से सेक्टर में आप? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही हूँ कर्मचारी। अच्छा। तो कौन से एग्जाम से हुआ था आपके? मैं SSC CHSL 2016 के थ्रू अच्छा। पोस्टल डिपार्टमेंट में ऑडिटर हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो क्या रणनीति होना चाहिए एस्पिरेंट की? क्या होनी चाहिए हाँ जी। इसके लिए? तो शुरू में कंटिन्यूस स्टडी चाहिए होती है, उसके बाद जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी जो है अच्छी होती है। अच्छा। मॉक का कितना रोल होता है? मॉक का बहुत बड़ा रोल रहता है, उससे स्पीड बनती है, और तो मॉक टेस्ट देने चाहिए। अच्छा, जब आपने एग्जाम उससे पहले, सिलेक्शन से पहले, जब आपका CHSL से पहले क्या रणनीति थी, कितने घंटे आप दे पाते थे जब? उस टाइम पे
देखो मैंने तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, जी तब जाके मैंने इस तरह से कोई पर्टिकुलर तैयारी नहीं की थी, जी चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे रेलवे के हो। लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली मेरे को एग्ज़ाम देते देते मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें आपके मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है, कितने देते थे आप? हाँ, मॉक टेस्ट तो दिए थे, मैंने भी काफ़ी दिए थे, लगभग 100-150 के आसपास दिए थे। 100-150 के आसपास, तो उससे स्पीड में आपको फायदा इम्प्रूवमेंट हुआ था। अच्छा अच्छा। पेपर का लेवल ओवरऑल क्या कह सकते हैं आप? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। सेक्शन कौन सा ऐसा था जो टफ लग रहा था? टफ तो ऐसा नहीं था, मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव और रीजनिंग भी ठीक थी, बाकी टफ किसी को नहीं कह सकते। नो सेक्शन वाज टफ। अच्छा अच्छा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? काउंट नहीं किए बट है 70 to 80 के बीच में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। कैसा रहा पेपर? अच्छा अच्छा रहा। लेवल कैसा था? ये मॉडरेट है, मॉडरेट है ये। मॉडरेट। हाँ कौन सा सेक्शन था जो ज़्यादा टफ? जीके। जीके। हाँ कितने की अटेम्प्ट? मेरे टोटल 81। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ अच्छा, तो पढ़ाई का क्या आपका स्ट्रेटजी थी? स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं, वही है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उससे पहले से प्रैक्टिस वो कर रहा था मैं। मेरे को पहले से था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो स्टार्टिंग थी, सेकंड ईयर से स्टार्ट किया था। तो अब लास्ट में मॉक दिए थे, जब सीजन की डेट आई थी जुलाई से मॉक देने स्टार्ट कर रखे थे। हाँ, तो उसमें क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि हाँ कि 140 के आसपास है मार्क्स। 140 इतने हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्वेश्चन किए। मेरे अटैम्प्ट 84। इजी था मॉडरेट? ठीक था, मॉडरेट था। मॉडरेट। कौन सा पोर्शन था जो आपको लग रहा था टफ? पोर्शन तो मेरा जो थोड़ा एडवांस मैथ का एक है, बाकी तो सब ठीक था कवर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। दूसरा attempt। तैयारी कोचिंग या सेल्फ? लाइब्रेरी पर है, ऑनलाइन चल रहे हैं। टेस्ट इसका क्या फायदा? बस फायदा ये है एक्यूरेसी में, स्पीड में, अपना जो टाइम मैनेज हुआ है इसका अच्छा रहा है।